क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल पर। आज हमारे पास स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर ढेर सारी खबरें हैं। अभी अभी बड़ी रिपोर्ट आई है इनसाइडर डैनियल आरपीके से। उन्होंने बताया कि फ्लोरेंस प्यूग यानी येलेना बिलोवा इस फिल्म में नजर आएंगी। इसका मतलब जेंडेया और फ्लोरेंस प्यूग दोनों ही इस फिल्म और ड्यून पार्ट 3 को बैक टू बैक शूट कर रही हैं। और सच कहूं तो ये बहुत शानदार है क्योंकि ये एमसीयू को और भी ज्यादा कनेक्टेड बनाता है। थंडरबोल्ट्स और स्पाइडरमैन भी टकरा सकते हैं और ये तो समझ में भी आता है सब लोग न्यूयॉर्क में जो रहते हैं। तो अब हीरोज का आमना सामना होना तय है, खासकर अब जब येलेना नई एवेंजर्स टीम का हिस्सा बन चुकी है और वो भी सरकार की परमिशन से। जहां तक स्पाइडरमैन की इस फिल्म में मौजूदगी की बात है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद डूम्सडे में न हो, लेकिन मार्वल का ऐसा करना पागलपन होगा। फिलहाल तो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन येलेना का इस फिल्म में होना ये एक साफ इशारा है कि ये मूवी डूम्सडे से जुड़ी रहेगी। डैनियल आरपीके ने ये तो नहीं बताया कि येलेना किस तरह शामिल होंगी, लेकिन हमें पता है कि स्पाइडरमैन इस फिल्म में कई बड़े विलेन से भिड़ने वाला है। तो हो सकता है कि किसी मोड पर येलेना या शायद बाकी एवेंजर्स भी उसकी मदद के लिए आ जाए, चाहे क्राइम रोकने में या हल्क और पनिशर वाली सिचुएशन संभालने में। और इसी बीच माई टाइम टू शाइन हेलो ने हाल ही में कहा था कि इस फिल्म में एक और हीरो नजर आएगा, शायद वही येलेना हो। और क्योंकि हल्क भी एक दूसरी एवेंजर्स टीम का हिस्सा है और अभी दोनों टीमें भिड़ रही हैं, तो हो सकता है येलेना खुद को बीच में मध्यस्थ करने लायक समझे। कुल मिलाकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अभी तक कमाल की फिल्म लग रही है। तो आप लोग बताइए, येलेना बेलोवा को स्पाइडरमैन की फिल्म में देखना आपको कैसा लगेगा। अब इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स आई हैं, खासकर फिल्म के ओपनिंग सीन और सारे विलेन के बारे में। अब तक कई नाम सुने गए हैं, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि इतने सारे विलेन दिखाने की एक खास वजह है, और वो है फिल्म का शुरुआती सीन। CosmicCircus.com के एलेक्स पेरेस के मुताबिक फिल्म का ओपनिंग सीन एक मोन्टाज होगा, जिसमें स्पाइडरमैन पिछले कुछ सालों में अलग अलग विलेन से लड़ता दिखेगा। जैसे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिखाया गया था, वहां भी 4 साल के गैप में उनकी फाइट्स दिखाई गई थी। इस बार भी वैसा ही होगा। स्पाइडरमैन कई बी लिस्ट विलेन से भिड़ता नजर आएगा और हर फाइट के बाद उसका सूट अपग्रेड होता जाएगा। आखिरकार हमें वो नया सूट दिखेगा जो लीक फोटो में नजर आया है। और हाँ, स्कॉर्पियन इसमें बड़ा रोल निभाएगा, उसे बस ओपनिंग सीन में नहीं फेंका जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो सीन हमने ग्लासगो में शूट होते देखे थे, जहां स्पाइडरमैन एक आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर है, वो दरअसल पनिशर और स्पाइडरमैन का स्कॉर्पियन को पकड़ने वाला सीन है। और वही पनिशर अपनी एंट्री करेगा नाकी मूवी के ओपनिंग में। मतलब ओपनिंग मोन्टाज बस हमें दिखाएगा कि नो वे होम के बाद इन सालों में स्पाइडरमैन कितना बदल चुका है और अब वो कैसा स्पाइडरमैन बन चुका है। अब सैडी सिंक की बात करें, उसका कैरेक्टर अभी भी मिस्ट्री है। कुछ लोग कह रहे हैं वो ग्वेन स्टेसी हो सकती हैं, और सच कहूं तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा कि मार्वल उसे पहले ग्वेन स्टेसी के तौर पर लाए, न कि सीधे स्पाइडर ग्वेन। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ब्लू की तरह ये स्टोरी उल्टी दिखाई जा सकती है। वहां पीटर ग्वेन की मौत को याद करता है, लेकिन यहाँ ग्वेन उसे आगे बढ़ने और फिर से प्यार करने में मदद कर सकती है, क्योंकि एमजे को अब याद ही नहीं कि पीटर कौन है। सैडी सिंक शायद बड़े रोल में होंगी, और अगर वो ग्वेन स्टेसी हैं तो शायद आगे जाकर हमें स्पाइडर ग्वेन भी देखने को मिले और फिर माइल्स मोरालेस भी एमसीयू में एंट्री करे। जहां तक मेन विलेन की बात है, एक थ्योरी कहती है कि एलिस्टेयर स्माइथ यानी स्पाइडर स्लेयर फिल्म का असली विलेन हो सकता है। वो रोबोटिक्स एक्सपर्ट है जिसने स्पाइडर स्लेयर्स बनाए थे और कॉमिक्स में जे जोनाह जेमसन और किंगपिन के लिए काम करता था। लीक्ड डिजाइन्स में कुछ लोगो और आर्मर दिखे हैं जो उसी से मेल खाते हैं, तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन का सामना इसी से हो। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर ये सारी ताजा खबरें थीं। आपको क्या लगता है, येलेना, ग्वेन और स्पाइडर स्लेयर की एंट्री से फिल्म कैसी बनेगी? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।